दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, बिहार की राजनीति बदल गई और बिहार का मुख्यमंत्री भी बदल गया। बिहार का मुख्यमंत्री नया जो है तय हो गया। नीतीश कुमार जो है जहां एक तरफ अड़े हुए हैं इस्तीफा न देने को लेकर के, वहीं बीजेपी जो है अपना फैसला क्लियर कर दिया। बीजेपी ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि अब जो है चिराग पासवान जो है वह बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आपने देखा कि चिराग ने किस तरीके से जो है सीटों को लेकर के आए, जबकि कहा जा रहा था चिराग पासवान की सीटें बहुत कम आएंगी। चिराग पासवान जो है उनके प्रचार में नीतीश कुमार नहीं गए। आपको याद होगा नीतीश कुमार तो पीएम नरेंद्र मोदी का भी रोड शो छोड़ दिया था, उनकी रैली छोड़ दी थी। वह खुद जेडीयू का प्रचार कर रहे थे और हालांकि जेडीयू का प्रचार कर रहे थे, जेडीयू के प्रचार में सीटें उनकी आई। अब जो है नीतीश कुमार वह जो है बुरा फंस चुके हैं। कारण यह है कि इस बार जो है बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की इतनी सीटें आ गई हैं, उसको आप लेकर के बिहार में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोग यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की अब छुट्टी होना जो है तय है। वहीं यह माना जा रहा है कि जो बीजेपी के हनुमान माने जाते हैं नीतीश कुमार के जो है आपके तेजस्वी की अगर हम बात कर लें या हम चिराग पासवान की बात कर लें, तो बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान एक बार फिर जो है सुर्खियों में है। कहा यह जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के जो अटकलें हैं वह अब जो है अटकलें कम नहीं रह गई। यानी कुल मिलाकर के आप समझिए ये अटकलें जो है वह कन्फर्म हो गई हैं कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो है बदला जाएगा। यानी अब बिहार का जो मुख्यमंत्री है वह कौन होगा, इसको लेकर के तरह तरह के सवाल जो है उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वह 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार का। कहा यह भी जा रहा है कि मैथिली ठाकुर को लेकर के कि मैथिली ठाकुर को मंत्री बनाया जाएगा। पवन सिंह को मंत्री को लेकर के भी तरह तरह के सवाल चल रहे हैं। यानी जैसा कि आपने देखा था पवन सिंह जो है जितनी रैली की थी उन रैली में सबसे ज़्यादा जो है विधायक जीत करके आए थे। इसी वजह से उनको कहा जा रहा है कि पवन सिंह मंत्री बनेंगे। और मैथिली ठाकुर की बात करें तो मैथिली ठाकुर पीएम नरेंद्र मोदी की जो है चहेती रही हैं। हालांकि वहाँ से अलीनगर से वह जहाँ से चुनाव जीती हैं वहाँ से काफ़ी जो है टफ ये सीट थी। यानी कहा जा रहा था कि उस सीट से जो है मैथिली ठाकुर के अलावा कोई भी प्रत्याशी होता तो शायद यह है कि वह जीत पाता या न जीत पाता। लेकिन मैथिली ठाकुर की अगर हम जिक्र करें तो मैथिली ठाकुर जो है हालांकि उन्होंने पहले ही भाषण दे दिया था अलीनगर का नाम बदल करके सीतानगर इस तरीके का करने का जो उन्होंने कारनामा कहा था, तो लोगों को यह लगा था कभी भी अलीनगर सीट जो है मैथिली ठाकुर जीत नहीं पाएंगी। मैथिली ठाकुर की सीट को लेकर के और खेसारी लाल की सीट को लेकर के तमाम चर्चाएं थी कि यह लोग जो है जीतेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के अब आप यह मान के चलिए कि जो जिस तरीके से बीजेपी की सीट आई है, बीजेपी की जितनी सीट आई है, उससे अब यह आंकड़ा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन यह भी आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे करके और फिर से 10वीं बार शपथ लेने की जो है तैयारी में है। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव से पहले दुलाचंद की हत्या जब यानी दुलार चंद की हत्या हुई थी तभी आपने देखा था कि बगावत हो गया था। यानी दुलार चंद की हत्या होना और उसके बाद जो है बिहार में पूरी राजनीति का जो है तहलका मच जाना, यानी सरगर्मी का तेज हो जाना, यानी काफ़ी सवाल जो है इसमें उठ रहे हैं। क्योंकि जो है अगर हम जेडीयू की बात करें, जेडीयू सीट से जो है टिकट पर जो है आनंद सिंह लड़े थे और दुलार चंद जो है वह एक जन स्वराज पीके के एक जो है प्रत्याशी के समर्थन में वह जो है चुनाव प्रचार में थे। दोनों में आमना सामना होता है और वहीं जो है दुलार चंद की जो है गाड़ी से कुचल करके जो है उनकी हत्या करवा दी जाती है। उसका आरोप सीधा सीधा जो है वह आनंद सिंह पर लगता है। आनंद सिंह जो है प्रचार करते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन अंततः जो है यह कहा जाता है कि आनंद सिंह की जो है गिरफ्तारी करवाइए और अमित शाह जो है आनंद सिंह की गिरफ्तारी करवा ही देते हैं। इस पर जो है नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं। वह बीजेपी का रैली मंच सब छोड़ करके वह खुद जेडीयू का प्रचार करने लगते हैं, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता जो है वह नाराज हो जाते हैं नीतीश कुमार से। उनको यह लगता है कि हमारे विधायक के और जो है हमारे लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। इस पर जो है नीतीश कुमार खुद कमान जो है संभालने की कोशिश करते हैं और अंततः आप बिहार की जो है सीट देख रहे हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वह बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को लेकर के जो बात चल रही है, नीतीश कुमार को बात चल रही है कि आगे की दावेदारी हो सकती है, प्रधानमंत्री की दावेदारी हो सकती है। 2027 में जो है राष्ट्रपति का भी चुनाव होना है, 2027 में राष्ट्रपति की भी दावे हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है नीतीश कुमार के सामने बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के सामने रास्ते बंद हो गए। और वैसे भी नीतीश कुमार इस बार जो है 80 से ज़्यादा सीट जीत करके जो आए हैं वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अगर हम एनडीए अगर हम टोटल जोड़ करके अगर देखें तो 202 सीटें जो एक सीटें हैं, यानी 200 से पार जो सीटें हैं, इनमें जो है कहीं ना कहीं
ये लग रहा है कि इस बार जो है ये ऐतिहासिक जीत है। लेकिन जिस तरीके हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो बिहार का जो है नया मुख्यमंत्री का जो चर्चा चल रहा है वो चिराग पासवान का चल रहा है। चिराग पासवान जो है काफ़ी दिन से जो है हनुमान, बीजेपी के हनुमान के रूप में जो है वह लगे थे, और इस बार जो है उनका गेम सफल हुआ। शादी को लेकर के तमाम आपने देखा था, चिराग पासवान को अटकलें, अफवाहें उड़ी थी कि शादी जो है उनका कंगना रनौत से होगा, इस तरीके से तमाम जो है अफवाहें उड़ी थी। लेकिन अभी जो है शादी के बारे में चिराग पासवान जो है चुप्पी साधे हुए हैं। अब शायद ये है कि चिराग पासवान का सपना जो है वह सही हो जाएगा, यानी सपना उनका पूरा हो जाएगा। सपना उनका यही था कि बिहार का एक बार मुख्यमंत्री, तो हो सकता है कि बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान, अगर बीजेपी जो है चाही, बीजेपी अगर अपने फैसले पर अडिग हुई, अपना फैसला उसने किया, तो एक बार फिर बीजेपी जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना सकती है, नया मुख्यमंत्री जो है दे सकती है। जिस तरीके कई राज्यों में जो है बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले हैं, तो बीजेपी जो है मुख्यमंत्री बदल सकती है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नीतीश ही 10वीं बार शपथ लेंगे। आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे आप जल्द से जल्द दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।